रविशंकर प्रसाद जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। इस जीत का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? इस जीत का श्रेय देंगे हम पहले तो बिहार की जनता का अभिनंदन, बहुत प्रणाम। आज वो जात पात से ऊपर उठकर आई है और इस जीत के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से बिहार के विकास की गारंटी लिया उन्होंने कि बिहार का विकास होगा, तो वो उसका इम्पैक्ट लोगों ने नीचे तक देखा कि जिस तरह से उनका विश्वास है और नीतीश कुमार के काम का जिस तरह काम हुआ और ज़मीन पर लोगों ने उस काम को देखा। तो ये पूरा चुनाव जो आप नतीजा देख रहे हैं, इसका दो शब्द मैं कहूँ, आशा और विश्वास का चुनाव है। होप, कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट कि बिहार के विकास के लिए यही रास्ता ठीक है, इसी रास्ते के साथ चलना है और मजबूती के साथ चलना है। रविशंकर जी, सीमांचल के इलाकों को लेकर के ऑब्जर्वेशंस ये थे कि शायद बीजेपी का परंपरागत वोटर वहां बीजेपी के फेवर में ना जाए, एनडीए के फेवर में ना जाए, लेकिन सीमांचल की भी ज्यादातर सीटें ऐसी हैं जहां एनडीए लीड कर रहा है। ये बदलाव आप कैसे देख रहे हैं? इसके पीछे की वजह आप क्या आंक रहे हैं? देखिए, सबसे बड़े पीछे की वजह है कि आप लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं तो समस्या होती है जी। वहां भी लोगों ने गवर्नेंस देखा है ना, शासन देखा है ना, डिलीवरी देखी है ना, तो देखी है तो उसका असर तो पड़ता ही है। अगर क्या मुस्लिम महिलाएं, मुसलमानों की महिलाओं को लाभ नहीं मिला है क्या? क्या खाना खिलाया गरीबों के लिए 80 करोड़ खाना खिलाया मोदी जी की सरकार ने, तो कोई हिंदू मुस्लिम में तफरका किया है क्या? नहीं ना किया है। तो कभी उनको लगता होगा। और जो लोग सिर्फ जात और एमवाई कंबाइन की बात करते हैं तो उसकी सच्चाई सामने आ गई। लेकिन बड़ी बात समझिए, इस बार बिहार की जनता ने काम पर वोट दिया है और विश्वास और आशा पर वोट दिया है। जब ये होता है तो जात से ऊपर ये पूरे रिजल्ट को आपको देखना चाहिए। रविशंकर प्रसाद जी, लेकिन विपक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि ये तो चुनाव आयोग की जीत है। वो कह रहे 243 सीटें दे देते एनडीए को, हमें क्यों 10, 15, 20 सीट की मेहरबानी दिखाई? मेरे ख्याल में आज थोड़ा सा बेशर्मी से बात नहीं करते तो अच्छा होता। याद करिए, बिहार के चुनाव में पहले क्या होता था? वोटिंग के दिन 15-20 लाश गिरनी ही गिरनी है पूरे बिहार में। बूथ कैप्चर होना ही होना है। बूथ के अंदर बैलेट पेपर को फाड़ करके स्याही फेंकनी ही फेंकनी है। पटना में 4-4 चुनाव तो मैंने काउंटर मांड कराया जब गुजराल साहब लड़ रहे थे, आरजेडी के लोग जो गुंडे करते थे। आज क्या बिहार में एक भी बूथ पर रिपोल हुआ क्या? एक भी वोटिंग मशीन को बदलने की जरूरत पड़ी क्या? तो जनता ने देखा है ना, जनता ने वो भी देखा है कि चुनाव क्षेत्र नहीं, वो कहते हैं ना, वो घमासान युद्ध क्षेत्र बन जाया करता था। तो जनता ने वो भी देखा है। तो आज के दिन चुनाव आयोग का सम्मान करना चाहिए ना। अब आपको वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? इसका क्या जवाब है? सर, ये चुनाव की ऋतु है, ऐसे में ऐसे बयान संभावित भी होते हैं। एक और चीज मैं जानना चाहूंगा सर आपसे। आपसे कुछ देर पहले आरजेडी के एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया गया जिसमें लिखा गया कि ना भूतो न भविष्यति, नीतीश कुमार थे, नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार रहेंगे। लेकिन महज 1.5 से 2 मिनट के अंदर उस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया गया। इसका मतलब लोगों ने यह निकाला सर बहुतायत में कि भाई सीएम की कुर्सी पर अपने 5 साल के दावा पहले ठोका गया, उसके बाद किन्हीं कारणों से उसको वापस ले लिया गया। अब ऐसा है कि आरजेडी कैसे जेडीयू सर, जेडीयू का हैंडल था सर। अब छोड़िए साहब, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, किसी से आया है। मैं इतना ही कहूंगा, मुख्यमंत्री के पद की कोई वैकेंसी नहीं है। माननीय अमित शाह जी ने कहा है, स्पष्ट कहा है। अच्छा, चलिए और कुछ। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने आज सुबह एक बात कही। उन्होंने कहा कि ये तो परिणाम हमें पहले से पता था। ये चुनाव के समय जो 10,000 रुपए की रिश्वत महिलाओं को दी, उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया, रिश्वत। उन्होंने कहा कि 10-10 हजार रुपए जो महिलाओं को रिश्वत दी गई, उसी का नतीजा है। ऐसा है, अगर ये भी वो बोलते हैं तो उनकी समझदारी पर मुझे हंसी आती है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम किया है, आज 33% रिजर्वेशन है कि नहीं महिलाओं के लिए, तो 29 से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। आज भारत की बेटियां राफेल प्लेन उड़ाती हैं कि नहीं? क्रिकेट की हमारी बेटियां जीत कर आई तो कितने सम्मान से प्रधानमंत्री मिले। आज जो चंद्रमा पे गया
तो चंद्रयान गया तो उसकी टेक्नोलॉजी में महिला साइंटिस्ट थी कि नहीं? आज भारत की बेटियां एयरफोर्स और आर्म फोर्सेस में और बीएसएफ में आगे बढ़ रही हैं कि नहीं? आज नीतीश कुमार जी ने साइकिल दिया कि नहीं दिया? वो कई बेटियां जिनको साइकिल मिली, पोशाक मिली, वो आज हो गई हैं, खुद माँ बन गई हैं। उन्हें वो देखा है कि जहाँ जंगल राज था हमको साइकिल मिली, हमने साइकिल से स्कूल गए। जिस तरह से जीविका दीदी काम कर रही हैं, तो उसमें भी एक 10,001 है जी। ये जो वर्षों से महिला सशक्तिकरण चल रहा है उसके कारण ये असर हुआ है। ठीक है, इस बात को समझिए। एक छोटा सा सवाल मैं जानना चाहूंगा सर आपसे। अभी तक ये अवधारणा रहती है कि चुनाव के वक्त में अगर अप्रत्याशित वोटिंग हो, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हो, तो कई दफा बदलाव के लिए होती है, खासतौर पर अगर एक ही पार्टी की सत्ता, गठबंधन की सत्ता ज्यादा समय तक रहे। चुनाव आयोग पर आरोप लगाए गए, इन सबको काउंटर करने के लिए आप ऐसे कोई 5 पॉइंटर बता पाएंगे सर लोगों को, ताकि लोग ये विश्वास करें कि ये पॉइंटर रहे हैं जिसकी वजह से ना तो कोई एंटी इनकम्बेंसी है और ना ही चुनाव आयोग पर आरोप लग रहे हैं उनमें कोई सच्चाई है? उसके लिए मुझे पॉइंटर देने की जरूरत नहीं है, बिहार की जनता विश्वास करती है। लेकिन आप पॉइंटर पूछ रहे हैं तो नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी जी 14 साल मुख्यमंत्री रहे कि नहीं रहे? जी। नरेंद्र मोदी जी 3 बार से प्रधानमंत्री हैं या नहीं है? नीतीश कुमार जी 20 साल से मुख्यमंत्री हैं या नहीं है? तो एंटी इनकम्बेंसी, प्रो इनकम्बेंसी, ये सब विषय अब चला जा रहा है। अब आप काम करिए। तो सभी जो पत्रकार दिल्ली से गए थे आपके चैनल सहित, उन्होंने कहीं भी एंटी इनकम्बेंसी नीतीश जी के पक्ष में नहीं देखा। हाँ, कुछ लोग जो उनकी उम्र को लेकर मजाक बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो बिहार की जनता ने कहा ये तो कमाल है ना, उम्र तो एक फैक्टर होता है, उसके कारण अपने बड़ों को हम निकाल देते हैं क्या? तो और झमक के उन्होंने वोट दिया उनको, देखा आपने। तो इसलिए कृपा कर करके जो जिस तरह की मतलब योजनाबद्ध तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। देखिए सर, अब हमारे साथ बने रहे। रुझानों पर जेडीयू का एक नया पोस्ट सामने आया, जीता है एनडीए, जीता है बिहार, जीता है एनडीए, जीता है बिहार, जीता है बिहार की महिलाओं का विश्वास। तो पुराना पोस्ट डिलीट किया, नया पोस्ट आया। सर अभी आपने कहा कि वो पोस्ट क्यों डिलीट किया गया मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये नया पोस्ट आ गया, इसमें अब एनडीए की बात हो रही है। विपक्ष तो ये कह रहा था कि नीतीश कुमार अगर एनडीए जीत भी जाते तो नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे। अच्छा, कृपा करके पोस्ट पर मुझसे कमेंट मत करिए। ये बहुत बड़ी जीत है, पोस्ट तो होगा, अच्छी बात है, उनको करने दीजिए। अच्छा, राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव पिछड़ रहे हैं सर, महुआ सीट से तेज प्रताप यादव पिछड़ रहे हैं, दोनों लालू यादव के सुपुत्र हैं, क्या कहिएगा? देखिए, राघोपुर के बारे में मैं एक बात कहूँगा, वहाँ से 10 साल से एमएलए हैं तेजस्वी बाबू, और जो बदलाव किया है नीतीश कुमार जी की सरकार ने और मोदी जी की सरकार ने। कभी आप पटना गइए तो अटल पथ है और जेपी गंगा पथ है, और वहाँ पर एक सेतु बन रहा है, एक महात्मा गांधी सेतु है, और आगे जाकर एक और सेतु बना है बिल्कुल वर्ल्ड क्लास का, उसकी एक पट्टी राघोपुर में उतरती है, और राघोपुर के लोग अब पटना 10 मिनट में पहुँच जाते हैं। तो ये देखते नहीं है क्या वो कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, और आज देखिए विकास क्या हुआ है, उसका असर पड़ता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया रविशंकर प्रसाद जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, धन्यवाद। हालांकि हम उम्मीद कर रहे थे सर, हालांकि लेकिन आपने बड़ी सफाई से कहा भी, शालीनता के साथ कि पोस्ट पर कमेंट ना कीजिए, लेकिन उस पोस्ट को लेकर के हलचल काफी है, क्योंकि उसमें ना तो पोस्ट के जरिए पुराने पोस्ट में और ना ही हैशटैग्स में कहीं भी एनडीए बीजेपी का जिक्र था। फिलहाल एक और